सविता दरवाजा खोलो। सविता कोई बचाओ। सविता क्या कर लिया तूने? अरे कोई बचाओ। सविता। हम और हमारी सरकार लड़कियों के प्रति यौन हिंसा रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन आज भी लड़कियों के साथ छेड़खानी और यौन संबंधित मामले सामने आ रहे हैं। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि लड़कियों के लिए बने इस कानून का लड़कियां बहुत अच्छे से फायदा उठा रही हैं, लेकिन हमारे समाज में आज भी ऐसी कई लड़कियां हैं जो दोषियों के खिलाफ आवाज उठाने से डरती हैं। तो फिर क्या था? मारे उसको दम तक। बताइए, हमसे पैसा मांग रहा था राघव सिंह से, मारे साला दम तक उसको। बहुत अच्छा किए भैया। अरे गुड्डू, हमारी लैला नहीं दिखाई दे रही यार। तो मैं भी सोच रहा था भैया। अरे वाह, मजा आ गया, आ गई मेरी जान। हाय, बड़ी दूर से पैदल आ रही होगी ना तुम? आओ, चलो मोटरसाइकिल में तुमको छोड़ देते हैं। छोड़ो हमरा हाथ, रोज रोज हमरा रास्ता काहे रोक लेते हो? इतना ज्यादा चिल्लाएगी ना तो जुबान खींच लेंगे हम तुम्हारी। प्यार से कह रहे हैं, सुन लो चुपचाप। क्या है ना कि हमारा मन तुम्हारे ऊपर आ गया है, और जिस पर हमारा मन आ जाता है उसको तुम पा लेते। हम कोई बाजार में बिकने वाली गुड़िया नहीं है कि मन आया और खरीद लिए। शक्ल देखा ही नहीं मैं कभी अपना। लंगूर भी तुमसे अच्छा दिखता है। इतना बेइज्जती तो अगर कोई दूसरा करता तो कटवा के नहर में फेंकवा देते हम उसको। कोई बात नहीं, तुमको उससे भी बड़ा सजा हम देंगे। और यही लंगूर तुम्हारा पूरा नस्ल निचोड़कर फेंक नहीं दिया तो हमारा नाम भी राघव सिंह नहीं, समझी? छोड़ काहे दिए भैया उसको? मजा चखाना था अभी। अरे क्या है ना गुड्डू, हमको इसको अकेले मजा नहीं चखाना है, इसका पूरा परिवार मजा चखेगा। तब पता चले इसको कि राघव सिंह को बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। जय सरस्वती माता। सविता, सरस्वती माँ की पूजा करने में मन कितना हल्का हो जाता है ना। अच्छा सविता, बोलो। तुमने ये राघव और इसकी हरकतों के बारे में अपने घर में किसी को बताया है कि नहीं? नहीं, अब तक तो नहीं बताया, लेकिन सच कहे हमको बहुत डर लग रहा है, कहीं माँ बाबूजी ये सब सुनकर हमारी पढ़ाई ना छुड़ा दे। क्या? लेकिन तुम कब तक इस डर से ये बात छुपाती रहोगी? हमारी बात मानो तो तुम उनको आज ही के आज ये सब कुछ बता दो। और वो पागल का क्या भरोसा। देखो, अगर घर में बात पता रहेगी ना तो वो जरूर कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। तुम ठीक ही कहती हो, आज ही उनसे बात करेंगे। छोड़ो मेरा दुपट्टा। दुपट्टा तो ना छोड़ेंगे मेरी जान। क्या कर लेगी बोल? क्या कर लेंगे? हम क्या कर सकते हैं अब वो देख। छोड़ो 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 मेरा दुपट्टा। नहीं, क्या कर रहे हो? सविता, पागल हो गए हो क्या तुम? हटो हमारे रास्ते से। भैया अभी कहो तो मांग भर देते इसकी। अरे छोड़ दो गुड्डू, आज नहीं तो कल सही। कहाँ जाएगी बेचारी? मांग तो इसका हम ही भरेंगे। अरे दुपट्टा तो लेती जा। बेटा चुप हो जा। देखो, तुम्हारे बाबूजी के आते ही हम उनसे बात करेंगे। वो कुछ
कुछ ना कुछ करेंगे बेटा। अम्मा लेकिन बाबूजी को पता चलेगा तो हमारी पढ़ाई छोड़ा देंगे अम्मा। हम आगे पढ़ना चाहते हैं। अरे पढ़ोगी, तुम जरूर पढ़ोगी बेटा। हम कहे हैं ना कि तुम्हारे बाबूजी को आने दो, वो कुछ ना कुछ करेंगे। लो, तुम्हारे बाबूजी भी आ गए। हमारे होने वाले ससुर घर पे हैं क्या? ससुर जी नहीं है तो कोई बात नहीं है भाई, सासू माँ से ही मिल लेते। भाई लागू सासू माँ। कौन हो तुम? अम्मा हम बता। हाँ, मैं अखिलेंद्र सिंह के इकलौते सपूत राघव सिंह। देखिए, हम तो बस ही सोचे थे कि हम प्यार से आते और आपके सामने आके आपकी बेटी का हाथ मांगते। हम आपकी बेटी से ब्याह करना चाहते। अब ससुर जी तो है नहीं, तो जब भी आवे आराम से राय मशवरा कर लीजिए, नहीं तो उठा के ले जाएंगे आपकी बेटी को। चलते हैं। आज वो कमीना जबरन घर में घुस आया, सविता को उठाकर ले जाने की धमकी देने लगा। अचानक ये सब कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर ये सब हमारी समझ में आ गया। ये सब अखिलेश का तूती बोलता है। अरे इस शहर में वही होता है जो उसका लड़का चाहता है। सिद्धेश्वर टोलकर घटना तुमको याद नहीं है क्या? ऐसे ही एक लड़की को उसने धमकी दिया था। 1 हफ्ते के बाद उसको उठा लिया। आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला। हमको ये बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा। इसीलिए तो ये सब जानने के बाद तो हम यहाँ आए हैं। आप ही कोई उपाय बताएं। उपाय तो हर चीज का है भाई साहब। सविता अब बच्ची तो रही नहीं, कोई अच्छा सा लड़का देख के मंदिर में फेरे दिलवा दीजिए। उधर सविता का ब्याह हुआ, इधर आपकी मुसीबत खत्म। अरे वो हमारे निरंजन बाबा है ना, अरे उनके पास लड़कों का खान है। सच? तब तो बहुत ही अच्छा है। ये सब तो ठीक है, पर एक बार सविता की भी राय तो ले लेते। कोई जरूरत नहीं है राय लेने की, सब उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। क्या जरूरत है राय लेने की? विनोद भैया, हम तो कहते हैं निकल पड़ते हैं और करते हैं इस मुसीबत को खत्म। हाँ ठीक है मोहन भाई, चलिए। हाँ जल्दी करें तो डिम्पल बस काहे? बस इतने में डर गए? अरे डरिए मत ससुर जी, बस हमारा बात मान लीजिए, कभी कोई परेशानी नहीं होगा आपको। देखिए, हम किसी के ससुर नहीं है। खैर छोड़िए सब बात, और ये बताइए कब विदा कर रहे हैं अपनी बेटी को हमारे पास? देखिए, हम बहुत साधारण आदमी है, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, हमें माफ कर दीजिए। इनका बेटी का हम ब्याह करके विदा कर देंगे। क्या कहा? शादी करवाएगा उसका? काट डालेंगे सबको। और तू होता कौन है बे? अच्छा, तुम भी एक बेटी का बाप हो ना, तुमको भी मारेंगे और तुम्हारी बेटी को भी ना छोड़ेंगे हम। बढ़िया यही होगा कि हमारे मैटर में तुम पड़ो ही ना। और सुनिए ससुर जी, आपकी बेटी के जो ब्याह होगा ना, वो तो सिर्फ हमारे साथ ही होगा। और गलती से अगर ब्याह कहीं दूसर जगह कर दिया तो याद रखना, जितना बाराती नहीं आएगा ओकर से ज्यादा अर्थी गिरेगा तेरे घर से। चलते हैं, चले गुड्डू। अगर उन लोगों को पता चल गया ना तो मरवा देंगे हम लोगों को। ले ले मजा तू भी। मन चले राघव की वजह से पढ़ाई में होशियार सविता की पढ़ाई बंद हो चुकी थी। इससे उसका पूरा परिवार बहुत दुखी था। मानिए जैसे कि सविता और उसके परिवार के बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हों। इसमें कोई मदद कर सकता था तो वो था सिर्फ ज्योति का परिवार। लेकिन राघव के खौफ की वजह से ज्योति का परिवार भी खुल के मदद नहीं कर रहा था। और ऐसे में राघव की बुरी नजर
सविता और उसके पूरे परिवार पर थी। सविता के बाबूजी ये जानते थे कि घर बैठे कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने खुद निर्णय लिया कि वो खुद चल के ज्योति के परिवार से मदद लेंगे। अरे इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। हमारा बात मानिए और राघव के हाथ में सविता का हाथ दे दीजिए। क्या बात करें विनोद भाई, सविता हमारा अपना खून है, हमारा सौतेला औलाद नहीं। उस लफंगे के हाथ में ब्याने से अच्छा है कि हम उसका गला घोट दें। आप ये बात सोच भी कैसे सकते हैं? इसके अलावा और कोई उपाय है तो बताइए। अगर आपको कोई सूझता है रास्ता तो आप करिए। अरे जो करना है आपको करिए, मगर यहां मत आइए। हमसे जितना मदद होता था हमने किया। पापा, आप इसको मदद करना कहते हैं? आज राघव के डर से अगर आप सविता को उसको सौंप सकते हैं तो कल को हमें भी सौंप देंगे। ज्योति, अपने पापा से ऐसे बात करते? नहीं करते माँ, लेकिन किसी के पापा भी ऐसा नहीं करते। जितना प्यार आप हमसे करते हैं उतने ही चाचा जी अपनी बेटी से करते हैं, और आप उन्हें सही रास्ता दिखाने के बजाय कह रहे हैं कि वो लफंगे के आगे घुटने टेक दे। चुप, ये सब तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का नतीजा है। अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है तो बताओ। हाँ है उपाय, और इसके लिए हमें अपने मन से डर निकालकर निडर बनना होगा और सीधे थाने जाकर उस राघव के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी होगी। बेटी की माँ, देख रही हो ना, ये हमको मरवाने पर तुली है। पुलिस स्टेशन में तुम्हारे चाचा नहीं बैठे हैं, वहां राघव और उसके बाप का राज चलता है। अगर उन लोगों को पता चल गया ना तो मरवा देंगे हम लोगों को, समझी तुम? जितना हमसे मदद हो सकता था हमने किया, अब हमें माफ कर दीजिए। मन तो हमारा भी नहीं मान रहा। फूल जैसी बच्ची को उस शैतान के हाथों में सौंपने की बात सोचकर ही कलेजा फट जाता है। बात छोड़ दो माँ, हम छोड़ दो, हमारी बेटी को छोड़ दो। हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं। बांध दे जाके दोनों का घर में। ए बुढ़िया चल। क्या बोलता है बेटू? हम नहीं मजा लेंगे क्या? ले ले मजा तू भी। ए, हमारे दोस्त पे तू हाथ उठाई? हाँ? अरे जान ले लेंगे तुम्हारा रे। हमारे दोस्त पे हाथ उठाई। हाँ बाबूजी, नहीं बस जरूरी काम था बाबूजी। हम आते हैं। ना हम आते हैं। हमारे बाबूजी का फोन था, जरूरी है बुलाए हैं। मगर ये मत समझना कि तू बच गई। हमारे दोस्त पे हाथ उठाई ना तू, बस इंतजार कर। तुम्हारा पूरा नस्ल छोड़कर फेंक नहीं दिया तो हमारा नाम भी राघव सिंह नहीं। वो दिन रात घर के चक्कर काटता है, निगरानी रखता है। ऐसे में कैसे जाएंगे हम? कमाल किया ना हमारे घर। ले ले। सविता दरवाजा खोल। सविता दरवाजा खोल। सविता, हे भगवान। सविता, कोई बचाओ। सविता, क्या कर लिया तूने? अरे कोई बचाओ। सविता, सविता बेटी, क्या कर लिया? क्या करने यार?
क्या कर लिया तूने? कोई भी हमारे खिलाफ अगर गया उसका असर ऐसा ही होगा। हमारा बात समझने की कोशिश करिए सर। हमारी सहेली को खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया था। उसकी मौत के पीछे सिर्फ राघव और उसके दोस्त हैं और आप उनके खिलाफ रिपोर्ट जरूर लिखेंगे। अच्छा, तो हमको तुमसे सीखना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान लो कि अगर हम कंप्लेन लिख भी देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 दिन के बाद वो छूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि चुपचाप अपने घर जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। काम पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। जिस काम के लिए आपको ये वर्दी मिली, जिस काम के लिए आप शपथ लेके पुलिस में आए, अफसोस आप वही काम नहीं करना चाहते। और रही हमारी बात, तो हमारी सहेली को इंसाफ दिलाने से बढ़कर और कोनो काम नहीं है हमारे लिए, और हम वो कर ही रहे हैं। क्या गारंटी है कि हम महफूज रहेंगे? जब हत्यारा खुलेआम समाज में घूम रहा है और पुलिस उसको पकड़ने की बजाय शिकायत करने वाले को कहती है कि वो घर जाके बैठे, तो कौन महफूज रहेगा? देखो, तुम्हारा बकवास सुनने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, समझी? जाओ यहाँ से। हम कोई रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। रिपोर्ट तो हम लिखवा कर रहेंगे, और अगर आपने नहीं लिखी ना तो हम कचहरी जाकर लिखवाएंगे। हाँ, उससे आपकी मुसीबत थोड़ी बढ़ जाएगी। क्या बात है राघव भैया? चलो यहाँ से। राघव भैया, क्या बात है? अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम सबको माफ कर दो। राघव भैया, बेटिया, माफ कर दो। माँ, छोड़ो मेरी, माँ, छोड़ दो मेरी बेटी को। क्या कसूर है बेटा? मेरे बच्चे को छोड़ दो। नहीं, मेरे बच्चे को। अरे गांव वाले, कोई भी हमारे खिलाफ अगर गया उसका असर ऐसा ही होगा। आग लगा देंगे पूरे गांव में, कोई जिंदा ना बचेगा यहाँ पे। अरे हुजूर, कल जो कोर्ट में सुनवाई होनी है ना, अगर ज्योति उसमें टाइम पे ना पहुंचे तो समझ लिए काम हो गया। अच्छा, एमा का बड़ी बात है। अरे उस समय पर तो कहा कबहू भी कोर्ट नहीं पहुंच पाएगी। देखो ज्योति बिटिया, हम तुमका आखिरी बार समझा रहे हैं। अरे ये सब छोड़ो, कानून जरूरत नहीं है सब करने की। जरूरत है पापा, बिल्कुल जरूरत है। हम बहुत सह चुके, लेकिन अब हम और नहीं सहेंगे, और हम उसको राघव को फांसी दिलवा कर रहेंगे, और आज कोर्ट में जाके सब बताएंगे उसकी करतूतों के बारे में। नमस्कार। कहाँ पर है आपका बहादुर होनार बेटी? जी, वो अच्छा, तो आप यहाँ पर हैं? हैं? बड़ा सज धज कर हमारे बेटे के खिलाफ अदालत में गवाही देने जा रही हो का? हुजूर, कहीं नहीं जाएगी। माफ कर दीजिए इनका, माफ कर दीजिए, कहीं नहीं जाएगी। जाएंगे, जरूर जाएंगे। चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हम कोर्ट जरूर जाएंगे। अच्छा, तो हमारे बेटे के खिलाफ गवाही देने जाओगी? हाँ, देखते हैं। चल, आप तुझे बताते हैं। माँ, चल। पीठ भर का छोकरी, गज भर का जुबान। कचहरी जाएगी? अरे सब कुछ भुलाकर चुपचाप अपने घर में बैठ जा। हरगिज नहीं, कैसे भूल जाएं? तुम हमारी सहेली के साथ क्या किए वो हम भूल जाएं। इसी उम्र में उसे खुदकुशी करनी पड़ी, वो हम भूल जाएं। उसके माँ बाप रोज उसकी याद में रो रो के मर रहे हैं, वो भूल जाएं हम। अब आपकी बारी है, अब आप भूल जाइए कि आपका कोई बेटा भी था, और वैसे भी फांसी तो हम उसे दिलवा कर रहेंगे।
अरे तुम्हारा इतना हिम्मत कि अखिलेंद्र सिंह के बेटे को फांसी की सजा दिलाओगे? हाँ, पागल हो गए क्या? खबरदार, अगर कोई होशियारी की है तो यहीं पर जला के कोयला कर देंगे। बोलो, क्या सजा देने वाले हो तुम? मौत से भी बढ़कर कोनो सजा है क्या हमारे लिए? बोलो, तुम और तुम्हारा बेटा अपने आप को समझते क्या हो? तुम ही लोग सजा देना जानते हो क्या? हम लोग भी सजा दे सकते हैं। देखो, सब देखो, कल तक हमारे मन में डर था तो ये लोग हमें डरा रहे थे। आज जब हमारे मन से डर निकल गया है तो ये लोग भी डरने लगे। इन जैसे पापी और हत्यारों को हम जैसे समाज से डर होना चाहिए। बेटी, हमको माफ कर दो। इस लड़ाई में हम तुम्हारा साथ देने के बजाय हमने बहुत उल्टा सीधा कहा। विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना सब कुछ हो जाएगा, पर अब हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। अरे ऐसी बहादुर बेटी का साथ कौन नहीं देगा? अरे चल, हम तेरे साथ कचहरी आएंगे और गवाही भी देंगे। अच्छा, तब तो उन्हें सजा जरूर होगी। चलिए माँ, चलिए पापा। जिस निडरता और आत्मविश्वास की उम्मीद ज्योति अपनी सहेली और परिवार वालों से कर रही थी, आखिरकार वो उसे ही दिखानी पड़ी। ज्योति ने ना ही सिर्फ अपने परिवार को बल्कि समाज को बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा दी है। अदालत ने ज्योति और उसके परिवार वालों के बयान को सही पाया और ये मान लिया कि राघव और उसके दोस्तों की वजह से ही सविता को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। और इसके अलावा राघव के पिता अखिलेंद्र और गुड्डू पर धमकी देने, हत्या की साजिश करने और कई मारपीट के आरोप सही साबित हुए हैं। इस वक्त वो लोग जेल में हैं और अपने बुरे कर्मों की सजा पा रहे हैं। इस घटना ने आप सभी के अंदर एक नई ज्योति को जन्म दिया होगा। मैं ज्योति की साहस और जांबाजी को सलूट करता हूं। ज्योति ने अपनी सोच बदली और चुप रहने के बजाय संघर्ष किया। उसने अपनी सहेली सविता और उसके पूरे परिवार को न्याय दिलाया। इसलिए तो हम कहते हैं, सोच बदलें, समाज बदलेगा। ए भैया, आम आदमी जब सोच बदली तभी ना समाज बदली। तब तक के लिए विनय आनंद की दी इजाजत। हम जल्दी आई लेके नई सच्ची कहानी। देखत रही पुलिस फाइल्स। जय बिहार, जय झारखंड, जय हिंद।